बुधवार का व्रत। इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर गंध पुष्प आदि से बुद्ध भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन नवजात शिशु के हाथों से करवाए गए कृत्य से समस्त मनोकामनाएं फलवती होती है। इस दिन उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। इस दिन हरे रंग की वस्तुओं का प्रयोग एवं दान अत्यंत लाभदायक है। बुधवार व्रत की कथा। एक बार एक मनुष्य अपने ससुराल गया और कुछ दिन वहाँ ठहरा। इसके पश्चात उसने जाने के लिए विदा मांगी, लेकिन उसके ससुराल वालों ने कहा कि आज बुधवार है, आज के दिन लड़कियों को विदा नहीं किया जाता है, अतः तुम कल चले जाना। लेकिन वह मनुष्य नहीं माना और उसने कहा कि मुझे आज ही विदा कर दीजिए। उसके जिद करने पर उन लोगों ने लड़की और दामाद को विदा कर दिया। मार्ग में एक स्थान पर उस मनुष्य की स्त्री ने कहा, मुझको प्यास लगी है, तुम कहीं से पानी ले आओ। वह मनुष्य लोटा लेकर रथ से उतरकर पानी लेने के लिए चला गया और जब वह कुएं से पानी लेकर लौटा तो क्या देखता है कि उसकी स्त्री के पास उसकी शक्लो सूरत का और उस जैसे कपड़े पहने एक मनुष्य रथ पर बैठा है। देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया और क्रोध से भरकर उस दूसरे मनुष्य ने कहा, तुम कौन हो जो कि मेरी स्त्री के पास बैठे हो? इस पर दूसरे मनुष्य ने उत्तर दिया, अबे जा जा, तू कौन है? चल भाग यहाँ से, यह स्त्री तो मेरी है। इस पर उसने पहले मनुष्य से कहा, अरे भाई, यह स्त्री मेरी है, मैं अभी अभी इसे लेकर अपने ससुराल से आ रहा हूँ। इस प्रकार झगड़ा बढ़ गया। वहाँ बहुत से लोग एकत्रित हो गए। जब लोगों ने स्त्री से पूछा तो वह जैसे कोई उत्तर न दे सकी, क्योंकि वह दोनों को एक जैसे शक्ल सूरत व एक जैसे वस्त्र पहने देखकर अपने असली पति को पहचान नहीं पा रही थी। इतने में ही उस स्थान पर राजा के सिपाही आ पहुँचे। उस मनुष्य को जो कि लोटा में पानी लेकर आया था पकड़ने के लिए तैयार हो गए। इस पर वह मनुष्य बड़ा घबराया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु, यह क्या अन्याय हो रहा है? जो सच्चा है वह झूठा है और जो झूठा है वह सच्चा प्रमाणित हो रहा है। इस पर आकाशवाणी हुई, यह सब कुछ बुद्ध देव की माया से हो रहा है। यह मनुष्य अत्यंत आग्रह करके अपनी स्त्री को बुद्ध के दिन अपने साथ लिए जा रहा है। इसके कारण इसको यह क्लेश प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात बुद्ध देव तो अंतर्ध्यान हो गए और वह मनुष्य बारंबार बुद्ध देव की स्तुति करने लगा, जिससे बुद्ध देव ने अपनी माया को हटा दिया और वह दूसरे मनुष्य रथ से अदृश्य हो गया। तब वह अपनी पत्नी से घर आया। जो कोई इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसको बुद्ध के दिन गमन करने का कोई दोष नहीं लगता है। जय बुद्ध देव।